हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सहे वीर्यं करवावहि तेजस्विना अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु जय भगवत गीते। बड़ा भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए बड़ी एकाग्रता एवं बहुत आदर मान सत्कार पूर्वक अपने इष्टदेव भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में मन जोड़िएगा और अपने आने का एक एक मिनट का पूरा पूरा लाभ उठाइए। आप भली प्रकार जानती हैं हमारे सरताज और मन के राजा अवतारी दाता भगवान कृष्ण हमारे ही कल्याण के लिए इन दिनों ये भक्ति से ओतप्रोत 12 अध्याय सुना बता और समझा रहेंगे। भगवान कृपा ये भी शासन करते जाए कि हम इसको पूर्ण रूपेण अपना भी सकें और अपना कल्याण करके इस जहान से जाएं। महाराज जी 19वें श्लोक का प्रसंग लिए हुए हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा येनकेनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रिया नराः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। शांति बेटे, बिल्कुल एकाग्र। आप बिल्कुल बेटे एकाग्र, बस छोड़ो अपनी बातें। इस तरफ मेरा और भगवान का वाणी का अनादर है बेटे। एकाग्रता पूर्वक सुनिए जरा बड़े प्रेम से। अनिकेता, महाराज जी ने कहा भगवान के प्यारे या हजूर के प्यारे अनिकेता अर्थात घर बार से रह तो जाते हैं, अर्थात उन्हें घर में कोई आसक्ति नहीं रहती। कई अर्थ है इसके जो आज मैं फिर इस पर विस्तार पूर्वक लिया चाहता हूं। अभी कोई प्रश्न न करना चाहिए जब तक कि मैं पूरा इंसाफ न कर लूं। अनिकेता, निकेतन होता है घर। अनिकेता तो वो यानी घर में नहीं रहते। कल हमने शंकराचार्य जी के अनुसार अर्थ निकाले, जैसे उन्होंने अपने श्रीमुख से बताया। अनिकेता निकेतन में नहीं रहते, ठीक है। निकेतन अर्थात घर, अर्थात चार दीवारी, अर्थात महदूदियत, अर्थात सीमा में रहने वाले वही जीव हुआ करते जो सिद्धांत है, जिनके अभी लीन दिन का संबंध कल हमने यहाँ पर आके संपूर्ण किया था। समय के अभाव के कारण से हमें जल्दी जल्दी फिनिशिंग टच देने पड़े। घर के अंदर हम देखते सिद्धांत ये है, माँ बाप बहन भाई जितने भी रिश्ते हैं, हमारा हिंदू धर्म जो पुकार के कहता है कि ये जो भी रिश्ते हैं ये ऋण है, ये सर पर तेरा एक फर्ज है, ये फर्ज एक कर्ज है। ये हमारे लेन देन का संबंध ऋण है। और साथ ये माँ बाप बहन भाई के बीच में जो लगा दिया भगवान ने मोह यानी आसक्ति यानी अटैचमेंट, ये भगवान ने एक और साथ जोड़ दिया। वरना कोई किसके लिए इतनी कुर्बानी करने को कहां तैयार। भगवान ने दुनिया अपनी चलाने के लिए और पिछले जन्मों के संस्कारों को बेबाक करने के लिए ये बीच में बना दिए एक मीठी मीठी जहर है तो ये कुनीन पर शुगर कोटेड है तो ये कुनीन पर कैप्सूल में बंद है। जरा उसको कुनीन का चूरा बनाया और कैप्सूल में बंद कर दिया, या कुनीन के ऊपर जो है खांड लपेटती से इंग्लिश में बोलते शुगर कोटेड, जैसे कि होती है चावल, जरा उनको तरीके से भून के ऊपर खांड लपेट दिया, हमने फुलिया कह के पकार दिया और बच्चे उंगलियां टुक टुक के खाते हैं। इस तरह बच्चों को जब कुनीन देनी होती है तो वो जहरीली है, तो वो इस प्रकार तो ग्रहण करेंगे नहीं। तो सियानों ने क्या किया, शुगर कोट कर दी, ऊपर मुलम्मा चढ़ा दिया खांड का। तो बच्चे टिक्की चूसो, थोड़ी देर चूसी, मुझे थोड़ा सा पानी पी ले। इस तरीके से हम बच्चों को कुनीन दे देते हैं, वो अंदर चल जाती है और अपना असर दिखाती है। भगवान ने भी अपनी दुनिया को चलाने के लिए, सजनो मेरे साथ श्यामल बेटी आप बोलते जा रहे हो नीचे मुंह करके, लेकिन मैं बहुत ऊंचा बैठा हूं।
आप वंचित रह जाओगी बेटी इससे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं बच्चों ध्यान के साथ। तो महाराज जी ने क्या किया, ये अटैचमेंट या ये आसक्ति या ये मोह या ये रगबत, ये वृत्ति है, मानसिक वृत्ति, इसे हम कहेंगे मानसिक वृत्ति। राग और द्वेष, ये चार वृत्तियां बड़ी जबरदस्त है। राग और द्वेष, हर्ष और शोक, यानी खुशी और गमी, और रगबत और नफरत, ये चार जबरदस्त मन की वृत्तियां हैं। बड़ी जोरदार साधना की जाए, भगवान की बड़ी कृपा हो रही हो, तब केवल मात्र तब इन वृत्तियों से हम खाली होते हैं। वरना कहां ये दामन छोड़ती हैं। एरा नथु खैरा को तो ये छोड़ती नहीं, कम वैराग वालों को तो ये पकड़ती हैं, अच्छी तरह नहीं छोड़ती, शक्ल बदल लेती हैं लेकिन उनको पकड़े रखती हैं। तो जब मन में याद ध्यान देना, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं और बड़ी जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, इन चारों वृत्तियों से कोई ना कोई साधन बना के लांग जाना होगा। ये एक ही तरीका बताया, तीव्र विवेक और उससे पैदा हुआ तीव्र वैराग, तब चारों वृत्तियां मात हो जाती हैं। फिर कहूंगा राग, द्वेष, हर्ष और शोक, ये चारों वृत्तियां जबरदस्त हैं। जब कोई इस पर कंट्रोल कर लेगा या अतिक्रमण कर जाएगा, उसकी मौत है, बाहर है। अब तो ये माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, हमारे अपने बच्चे इत्यादि, ये क्या है, ये अशक्ति कारण से पाले जा रहे हैं। वरना पड़ोस का बच्चा जरा आधा घंटा लेके देखो, निहायत मुश्किल, निहायत मुश्किल, निहायत मुश्किल। जरा माँ को कहो जरा अस्पताल में जाके किसी गरीब की सेवा करे जिस का बच्चा होने वाला है। मैं माँ बड़े भारी पुण्य होता है, मैं क्यों है गंद, मैं तो कभी नहीं जाऊं, मरे का जीवे मैं भी जाऊं। अच्छा अगर अपनी बहू का, तो अभी पीजीआई से आई हूं, अभी माँ कह रही थी अभी मैं आई हूं, हाँ अब वहां गंद तो था, पर अब मैं क्या करूं, अब मेरे वास्ते नहीं चलता। भगवान ने कर लिया ना, मेरे पुत्र की घर वाली, पुत्र वधू, साथ पुत्र लगा दिया, वधू और पुत्र के साथ मोह लगा दिया। हाँ तो अब क्या हुआ, करके आई है, अगर फिर ना टेलीग्राम आइए को लेने ना आया तो नहीं जाऊंगी, तो फिर जाना पड़ेगा। ये बहन इसी प्रकार ये ऐसी वृत्ति बनाई है, इसी से इंसान के कर्जे बाई इंस्टॉलमेंट या किस्तों में पूरे होते जा रहे हैं। जब धीरे धीरे करके भगवान, बहुत चालाक भगवान, ये दिलवा देती है, उसमें फिर वैराग भी नहीं देती है। फिर उस नेक जीव के अंदर जिसके कर्जे विवाह हो चुके हैं, उस नेक देवी के अंदर फिर वैराग आ जाएगा। क्या, जिस दुनिया पे इतने लट्टू थे, जिस दुनिया पे जान देते थे, जिस दुनिया प्राणी पदार्थों के लिए भगवान को बुलाया हुआ था, हर प्रकार के पापड़ वेलते थे प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने और उनकी संरक्षा या मेंटेन करने के लिए, उसी दुनिया को हम गंदा समझना जाते हैं। वाह वारे मेरे मालिका, जब भगवान जी कर्जे चुका लेती है और मोह दूर होने लगता है, उसी दुनिया कहते हैं नीरस है जी, दुखों से भरपूर है जी, किसी काम की नहीं जी, पर ऐसे विशेषण लगाएंगे जिससे कि मन हमारा उपराम हो जाएगा। पहले कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी है जी, इसी तरह चलता है जी, ये तो बड़ा मजेदार है जी, ले गृहस्थी के बिना तो घर बार कैसी होगा, ले बच्चों के बिना घर में रौनक नहीं होती। पहले हम यूं कहते रहे, ले पत्नी के बिना धर्म कार्य भी नहीं होते जी, ले छड़िया दी आगना वाले छड़िया दे पड़े न परौंठे, ले शादी के बिना तो बर्बादी होती है जी। पहले यूं बोलते रहे, भगवान बुलवाते रहे, और जब कर्जे चुक गए, जो हमने पहले कहा था अपने शब्दों से मुकर गए। नहीं जी कुछ नहीं, मेरी अपनी गलती थी, मेरी अपनी भूल थी जी, मैंने तो अपने आप को दाग लगा लिए जी, कुछ नहीं मेरे हाथ में आया जी, तू घर भी गवाया, बारू भड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी की मन मानिए, लुटे गए, मारे गए, कुछ हाथ तो आया, कुछ बना ही नहीं, तो कुछ नहीं पता। ये बहुत चालाक भगवान, कर्जे चुकाने हो तो पॉजिटिव साइड दिखा देती है, और कर्जे चुक जाए और अपने चरणों का प्यारा बनाना हो तो नेगेटिव साइड सामने रख देंगे। ये कहती है, इसी को चोर को कहती है चोरी कर, और साथ को कहती है जागदा रहो चोर आ रही। शाबाश, दो तरफा चलती है पॉलिसी, प्रकृति की और प्रकृति के मालिक की, दो तरफा है। बहुत चुस्त भगवान, माहिर उस्ताद है अपनी दुनिया चलाने में, इन जैसा माहिर और कौन होगा, बहुत ही माहिर है। अगर आप ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से देखो तो आज से कुछ साल पहले कितनी दुनिया आपको अच्छी लगती थी, नारी चोले में बड़ी अच्छी, और अब बस बाबा नमक न छिड़को हमारे जख्म के ऊपर। नहीं, मैं नमक छिड़कने वाला कौन हूं, मैं तो आपके लिए मलाई लाया हूं, अमृत लाया हूं, और बहुत कुछ चीजें लाया हूं जो आप दिन में नहीं सकेंगे। शाबाश। तो देखिए यही पहलू, इस पहलू से देखती है दुनिया क्या है, उस पहलू से देखती है तो क्या है, और यथार्थ दुनिया क्या है जो भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, वो हम अपने मन की अब न माने, जो महाराज जी कह रही हैं बस उसी को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेना। तो ऐसे जी में वही खड़ा हूं और आगे भी जाना चाहता हूं
ऐसे जीव जिनके लेन देन का संबंध खत्म है, ऐसे जीव जिन्होंने ने अपने कर्जे बाय इंस्टॉलमेंट या किस्तों में अदा कर दिए, हाँ अनिकेता वो घर बार की चार दीवारी में नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। भले ही आप सबकी अवस्था अभी नहीं है, अभी आपकी अवस्था मेरी बेटी नहीं और अभी बनाने की कोशिश कर रही है, अब जुटे हुए लगे हुए, लेकिन आखिरी में यह अवस्था बन जाती है, बस खत्म, भला होया मेरा चरखा टुट्टा, ए जिंद अजाबों छुट्टी नी निक्का निक्का कतदी में मर गई सा, नाले काग मरेंदा सी झुट्टी और मैं नक्को कन्नो बुत्ती। पहले नक देखो, नक इतना दर्द सहा जब आपने बिंधवाया, कान बिंधवाया, कितना दर्द हुआ है। सुंदरता के लिए आप क्या क्या नहीं करवा लेती हो, कमलियां हो, रमलियां हो, जमलियां हो, सुए मरवा मरवा के करो। अब तो दो दो का फैशन बन गया कि या मरवाना एक या मरवाना, दो दो लगती हैं। आहा, दो सुबह मरवा लो, नक में भी दो मरवा, पता है, एक इधर एक नीचे इधर, एक ओल्ड फैशन का एक न्यू फैशन का। तो कितने हम करते थे सुंदरता के लिए, और कभी मैं नक्को कन्नो बुत्ती तो भला होया मेरा चरखा टुट्टा, ए जिंद अजाबो अजाबो छुट्टी। वो ये अजाब लगती है। पहले क्या लगते थे? पहले आबे हयात लगती थी और अब लगती है अजाब। वक्त वक्त की बात है। उन्हीं चीजों के लिए जिनके लिए हम तरसते, रोते और पिटते थे, उन्हीं चीजों को हम थूक की तरह फेंक देती हैं। वो किक इट लाइक एनीथिंग। वक्त की बात जब भगवान चुका लेती है, असलियत सामने रख देते हैं, यह है दुनिया। और जब चुकाना होता है तो वही जरा लाइट साइड रखेंगे, जरा रोशनी वाला पहलू रखेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरा काम है यथार्थ रूप में बताना, समझाना और आपके मन में बिठा देना। ऐसे नेक जीव जिनका लेन देन का संबंध खत्म है, ऐसे जीव जिनके संस्कार भोग भोग के खत्म हो चुके हैं, उनके लिए क्या होगा? अनिकेता, वो क्या? कवि दिल का आजाद घर बार से, वो घर बार भी नहीं रहेगा। बस ये तो बता दिया, अब आपको ज्यादा मैं अर्थ नहीं बताता। चुप, बड़ी चोटी की अथॉरिटी रखती हैं आचार्य शंकर अपने में। अब इसके बाद बाकी हुए, रामानुज हुए, मधवाचार्य हुए और बाकी हमारे और भी बतेरे आचार्य हुए। हाँ, उनका बात और है क्या कि वो रहती है, कहीं भी रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, तब चल निकल जाएंगे, जंगलों में रहेंगे, झोपड़ियों में रहेंगे या घर में रहेंगे। असल अर्थ लगाना चाहिए कि उनकी आसक्ति नहीं रहती, उनका मोह नहीं रहता। जहां भी वो रहती हैं उनकी अटैचमेंट नहीं रहती। ये है योग वशिष्ठ के अनुसार अर्थ, जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महाराज जी ने राम के निमित्त हम सबको बताया। वहां वो कहती हैं, बड़े गजब के उनके शब्द है, अगर आप मन में रख लें या मेरी बेटियां कंठस्थ कर ले तो बहुत अच्छे शब्द हैं। क्या 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 क्या? निवृत्त रागस्य, बहुत प्यारे शब्द है उनके, मैं श्रीमुख से निकले हुए। हाँ, मूल शब्द बोल रहा हूं संस्कृत में। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। निवृत्त छुट्टी हो गई, रागस्य राग बनी मोह, जिनकी मोह की छुट्टी हो गई, गृहम तपोवनम, उनका घर भी तपोवन के समान है। वाह 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 रे विशिष्ट महाराज। ए बेटी देख क्या कहा? निवृत्त रागस्य, निवृत्त हो गया, जिनका राग निवृत्त हो गया, छुट्टी हो गया, खत्म हो गया। गृहम तपोवनम, बड़े चार शब्द है पर कमाल कर गए, थोड़े शब्दों में सब कुछ बता गए। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जिनका राग खत्म है उनके लिए गृह घर तपोवन के समान है। सारी बात तो मैं अभी भी कह था, राग है। मोह के कारण से ये हमें अच्छी लगती है, पालते जा रही हैं और इनको कर्जे देते जा रहे हैं, हजारों लाखों रुपया कमा 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 के इनको दे जाते हैं, सिर्फ मोह के कारण से। मेरा पुत्र, बस मेरे करिए, मेरी धी, मेरा ये वो, लाखों रुपए इन पर, हजार रुपए इन पर पानी की तरह बहा देते हैं। अब महाराज जी कहते हैं अगर कोई राग खत्म कर दे, ये भगवान की कृपा से बात समझ जाए। हाँ, ये रामकृष्ण वालों का टोला, ये हमारे रामानुज आचार्य जी का टोला, या माधव आचार्य जी का टोला, ये कहते अरे भाई मोह छोड़ दो। हाँ, ये कह करके, ये समझ करके, वो तो ब्रह्म ज्ञानी शंकराचार्य जी, ये भक्ति प्रिय, ये भक्ति मार्ग पे जुटने वाले, ये कहते सब कुछ तो भगवान का है। हाँ, तो घर किसी और का है। जिस घर में हम रह रहे हैं और जिस घर के अंदर हमारे सदस्य या मेंबर्स हैं, वो सब भगवान के हैं। यूं समझ के अपने मन में से वो निकाल दो। असल तो फंसाने वाला मोह है ना। इश्तिहार तभी आप दीवार पे लगा सकते हैं, जहां भी आप चाहते हैं इश्तिहार को चिपकाना, वो तभी लगेगा देवियों और मेरे सजनों, जब उसके साथ लेगी लगाई जाएगी या उसके साथ कोई गूंद लगाई जाएगी या कोई और सुरेश लगाई जाएगी या कोई चिपकाने वाला मैटर लगाया जाएगा, तभी तो चिपकेगा। गुड। इसी तरह गृहस्थी नाम चारदीवारी का जब मेंबरों का नहीं है, अब अगर आप मोह करेंगे तभी तो होगा। और मोह होता है स्वार्थ से। जिसका मन भगवान में लग गया उनके गुणों को देखकर, हाँ, तो महाराज जी में लग गया तो घर में रहता हुआ न रहने के बराबर होगा। वो आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह? जवाब आता है जैसे जल में रहता कमल, जैसे कमल बिल्कुल निराला बनकर रहता है। हाँ, उन्हें ये अर्थ लगा है
कि मोह को छोड़ के भगवान का समझ लो कि ये परिवार भगवान का है। भगवान ने हमारे लेन देन के सामान चुकाने के लिए माँ बाप बहन भाई बना रखे हैं, हम भगवान के नाम पे चुकाए जाएंगे। ठीक है, मैं स्वीकार करूंगा। हजारों ने स्वीकार किया, हजारों भक्तों ने घुटने टेक दिए शर्त के आगे कि फंसाने वाला तो घर नहीं, फंसाने वाली चार दीवारी नहीं, फंसाने वाली माँ बाप बहन भाई या बाकी कुटुंब कबीला नहीं है, बल्कि फंसाने वाली वृत्ति है। कौन सी? मोह वाली वृत्ति। मोह के कारण से ही हमारे आपस में अटैचमेंट हुई पड़ी है, कामनाएं वासनाएं उठी पड़ी हैं और आपस में बड़ी हलचल मची पड़ी। इसको बाहर निकाल दो, छुट्टी। और बाहर कैसे निकाला जाए ये समझ लीजिए, मेरे नहीं है, मेरी से मत होता है। अगर मैं कहूंगा तो ये मेरे है तो ममत्व होगा और मोह पैदा होगा। अगर भगवान की कृपा जैसे हम सब युवा पर ये कहे मेरे नहीं दाता, ना मैं लेके पैदा हुआ था और ना मैं लेके मरूंगी आखिरी समय, ये सब आपने मेरी मांग को पूरा करने के लिए दिए हैं आपके, ये सब कुछ आपका है। वैसे बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं शास्त्र में पढ़ रहा था तो महापुरुष कह रहे थे बड़ी आश्चर्य की बात कि जो भी प्राणी पदार्थ हमें मिले हैं, हाँ, जिस भगवान ने दिए हैं प्राणी पदार्थों को तुम अपना समझती हैं। जरा एक मिनट एकाग्र होना बेटे, एक मिनट मैं आपको बड़ी आश्चर्य की बात सुनाऊं। जितने भी घर के अंदर हमारे सदस्य हैं या जड़ और चेतन पदार्थ हैं, जड़ और चेतन प्राणी और पदार्थ जो हमारे घर के अंदर है, हाँ, ये भगवान ने हमें दिए हैं, इनको तुम अपना कहती हैं। बड़ी हैरानगी की बात, बड़ी आश्चर्य की बात सुना रहा हूं आपको। जब मेरे बाप कुछ बता रहे थे मुझे शास्त्र द्वारा कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिन प्राणी पदार्थों को हम अपने घर में रखते हैं उनको हम अपना कहते हैं, ये मेरे हैं, हाँ, और जिस भगवान ने दिए हैं उनको हम अपना नहीं समझते। जिस परमात्मा ने दिए हैं, हाँ, उनको नहीं अपना समझते। जो प्राणी पदार्थ हमें नजर आ रहे हैं इन चीजों को समझ, ये माँ मेरी, ये बाप मेरा, बहन मेरी, भाई मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, ये मेरे बच्चे मेरे, ये इनको मेरा कहती है। और जो देने वाला है उस भगवान को नहीं कहते कि यही सर्वस्व है मेरे, जिन्होंने ये सारा कुछ मेरी मांग के अनुसार, मेरी मनोकामना के अनुसार मुझे प्रदान किए हैं, उधर नहीं ध्यान। ये जब बुरे दिन होते हैं मैं कहा करता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्राणी पदार्थों को अपना कहेंगे पर जिसने दिए हैं उसको नहीं अपना कहते। हमारे से ये भूल नहीं होनी चाहिए मेरी देवियों, हमारे से ये ब्लंडर या भयानक भूल नहीं होनी चाहिए। ये अब हम समझने जा रहे हैं परिवार में रहकर के, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। भगवान ने दिए हैं, भगवान की अमानत है, मेरी नहीं है। चाहे भगवान आज ले ले, चाहे 100 दिनों के बाद ले ले, तो मेरे थोड़ी है, ये उनकी अमानत है। ये ठीक है कि मैंने मांगे हैं, हाँ, मैंने मांगे हैं, हाँ, उन्होंने दिए हैं, तो फिर जिसने दिए हैं वही वो मालिक होता है ना। भगवान ने दिए हैं, उनकी अमानत मेरे पास है। बार बार कहो, बार बार कहो, उनकी अमानत मेरे पास है। आज भी मैं एक परिवार को, जिनकी अभी भी शादी हुई थी और 1-2 महीने का उनका बड़ा सुंदर बच्चा हुआ और शी छोड़ गया, तो बेचारे इस प्रकार क्या है, हाँ, तो मैंने तो एक ही बात कही, पुत्र बात सुनो ना, हाँ, आपकी एक बड़ी, आपको दुनिया भर पिटागी, रोआगे, फिर किसी ने कहा होगा चलो वहां हुआ तो आप आगे हैं। मैं एक बात कहूंगा, हाँ, आप ये भूल करते हो, ये कहीं तो ये हमारे हैं। मेरे पास आके इतनी तो बात जान लो, अगर आपके थे, आप रात जागती रही हो, मैं जागती रही, दवाई देती रही हूँ, छाती से चिपकाए रखा था उसको, छाती से लगा लगा के दवाई देती थी और निहारती रहती थी। मर जाऊं अगर मैं जरी ऊँग भी हूं रात को, इसको अपने साथ लेके हॉस्पिटल में इधर घूम उधर घूम, उधर घूम, इधर जा उधर चम, उधर चट, इधर करती रही। हाँ, हर प्रकार तूने कोशिश की। और वो श्रीमान कहने लगा मैंने भी हर प्रकार रुपया पानी की तरह बहा दिया। अगर डॉक्टर साहब ने कहा दवाई, तो आधी रात कैंट में जाके उनके घर में खुलवा के दवाई शीशी लेके आया और मैं भी कबूतर की तरह गुटरगुं करता रहा हूं। ये छाती से लगाई रखी है और मैंने अपने पैरों में से बूट नहीं के तस्मे नहीं खोले, इधर भाग उधर भाग, ये गार वो कर वो करता रहा हूं। थे आपने कोई कसर छोड़ी? मैंने बहुत रुपया खर्चा और अपने पैरों की पिनियों को थका लिया। वो कहती मैंने अपने सारे शरीर को तोड़ दिया। हाँ, अगर आपका था तो फिर आपने जिंदा को नहीं रहने दिया। अब आप यही दोनों कहोगे कि हमारा वश नहीं चला, हमारा वश नहीं चला, तो क्यों ना कह जाए कि ये भगवान की अमानत थी, हमने मांगा था, आपको दिए हैं। महाराज जी अब तो समझ लो, मेरे जैसे के पास आके इतनी बात तो दिमाग में बिठा लो कि महाराज जी की अमानत थी, हमने मांगा था। हमने तो हर चंद कोशिश की कि बच्चा बच जाए, पर भगवान ने नहीं बचाया। अब क्या कह दो? अभी तो कह के जाओ मेरे से उठ के, जबरदस्ती कहलाया बुद्धू नहीं मुंह से कहते थे। हाय मेरे रब्बा, जबरदस्ती कह के उठे, मेरे बाबा में हमारी जान नहीं छोड़ेगा, चलो क्या जाने। मैं देख रहा था कि जबरदस्ती मेरा मुंह दबने के लिए, मैं चलो क्या जाने, जान तभी छूटेगी। वरना असलियत ये है, 1900 पाना होगा। ये बात मन में नहीं बिठाई, ये बात अंदर नहीं बिठाई कि प्रभु की अमानत है, मेरी नहीं है, ये भगवान की अमानत है। शाबाश, प्रभु की अमानत रखे तो 100 दिन रख ले, ना रखे तो 100 मिनट भी ना रखे, है उनकी ना। एक श्रीमान जी का श्रीमती श्री छोड़ गया है, मैंने कहा क्यों छोड़ने दिया? हाय मेरा वश नहीं चलिया। तो जिससे वश नहीं चलिया उससे ये वश चलता है, ये कहते हो ये मेरा, क्यों नहीं ये कहते प्रभु की अमानत है? हम लोग तो कहें, रजोगुनी तो नहीं कहेंगे, वो तो मेरे शब्दों को सुनकर के बड़े हैरान होते हैं। इसी तो भगवान मेरे जैसे वो कहती है वो जाहिल है और अक्ल में खामकार,
न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। वो तो अभी रजोगुनी जीव है, जाहिल है, उनको ये उनके गले और बुद्धि में ये बात नहीं उतरती कि ये सब भगवान के हैं। हमारे तो उतरती है। अगर आप ये बात पक्की कर लो कि ये सब कुछ भगवान का है, ये जो नजर आ रही है, नजर आ रहे हैं, ये प्राणी सब मेरे भगवान के हैं, बस तब भी अर्थ लगाया जाता है अनिकेता, आप घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहेंगे। तब आपके लिए अर्थ बन गया बच्चे, वो मेरे लिए अर्थ था, मैंने समझ लिया है। अब आपके लिए दूसरा अर्थ है कि परिवार में रहूंगी, हाँ सारे प्राणी पदार्थ का प्रयोग करूंगी, लेकिन ये सभी के मेरे भगवान श्याम सुंदर के, मेरे कृष्ण के हैं, मेरे प्रभु के हैं। चाहे कितने सालों के लिए घर में रख दे और चाहे कोई बहाना बना के कल ही उठा ले, कल ही ले ले, कोई पता है किसके क्या किस चला जाना है, या क्या चोरी हो जानी है, या क्या चीज ने टूट जानी है। 10 साल हो चुके होती हैं बाल्टी का इस्तेमाल करते करते, एक दिन अचानक बाल्टी भर के जाए, पैर फिसला, धड़ाम से गिरी, कुंडा कहीं गया, कोप पड़ गया, हाँ 2 मेरे दांत भी टूट गए, हाँ और क्या हुआ, घुटना भी बड़ी चोट आई और बाल्टी वो जा पड़ी। 10-12 साल की अगर टूटने लगे तो फटाफट उठ जाएगी, चल मिनटों सेकंडों के अंदर गई। तो ये पक्का कर लेंगे सब भर पर। आपने गृहस्थी में रहने का, आपने मेरे जंगलों में नहीं आना जाना, मेरे सिर नहीं मुंडा लेने और थान लेकर के कमला रमला चोला नहीं पहन लेना। काका आप चोला कहते हैं, पर हम तो अपने कफन समझते हैं। हम तो जब भी मैं पहनता हूं मैं तो यही समझता हूं मैं अपना कफन आप पहन रहा हूं, मेरे ऊपर और कफन डालने की जरूरत ही कोई नहीं, शरीर पर यही कफन है हमारा। हम तो यही समझते हैं गुरु जी की देन है और ये उनका कफन है। गुरुदेव ने हमारे ऊपर कफन डाल दिया कि बस सर पर कफन लपेटे, कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाहे। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप गृहस्थी के अंदर लेन देन का संबंध है, माँ बाप बहन भाई नजर आती हैं, हमारे सारे भगवान इकट्ठे बुला करके पूरा रुपये ये शरीर आपके हवाले कर दिया है, ताकि कोई ये भी ना आके कहे आए कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये को जैसे एक गीत चला है हमारे यहाँ, ओ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हाँ बड़ा निराला गीत है। ए कन्हैया हाँ किसको कहेगा तू मैया, क्यों पैदा किसी ने किया, पाला किसी ने, दूध किसी ने पिलाया, कन्हैया कन्हैया यूं हाथ रख लेते, कन्हैया किसको कहेगा तो मैया। पैदा कहां से हुआ और किस जगह पैदा हुआ और उठाया किसका द्वारा गया और ले जाया कहां गया और दूध किसका पी रहा है और गैया किसकी चरा रहा है, कन्हैया। हाँ मैं नहीं बोलता, नहीं बोलना, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। अब मैया किसको कहने वाला है, कौन सी तेरी मैया है, वो जो जेल में थी वो मैया है, या कि जो इधर आपके हैं गोकुल में ये मैया है, या मथुरा वाली मैया है। इस तरह इंसान अगर गहराई में उतर जाए मेरी देवियों, जरा और नीचे उतर जाए और नीचे उतर जाए, हाँ किस प्राणी पदार्थों का है, ये मेरे हैं, मेरे तो नहीं है, मेरे कन्हैया के, मेरे भगवान जी के हैं। मेरे अच्छे बुजुर्गों बच्चों बताओ बेटियों, आपके लिए घर ही तपोवन बन जाएगा। सिर्फ इस आसक्ति को बाहर निकाल दो, सिर्फ इसी को बाहर छोड़ दो, बस 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 और कोई चीज नहीं, इसको बाहर निकाल दो ना कि ये मेरे नहीं है। क्या हुआ, मजा आया, मूर्ख दुनिया वाले मरते तो हैं, हाँ सब कुछ छोड़ के नहीं गए, एक माँ जा रही है, बाप जा रहा है, सब कुछ छोड़ के नहीं गया। हाँ कितनी मूर्खता है, गए जबरन जहान से गए और मजबूर होकर छोड़ के गए। बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के, तो वो दूध देने थोड़ा है, पहले क्यों ना समझ जाते कि ये भगवान का है, तो संस्कार गंदे ना पड़ते और महाराज जी तरफ वृत्ति लगी रहती। ये है दनाई, दनाई इसको कहते हैं मेरे बच्चे, कि पहले समझ ली सब कुछ भगवान का, मेरा नहीं है। इसलिए हमने आरती में एक ये भाव साथ मिला दिया है, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश रे। दाता ये सब कुछ तो तेरा ही है, ये मेरा नहीं। दिल से कहा करो मेरी बेटियों, स्नान करने के पश्चात और अपने भगवान के श्री चरणों को सामने रखकर अपने शीश झुकाने के बाद ये कहा करो, प्रभु ये सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ है ही आपका। ये बार बार कहा करो, बारंबार कहा करो। दुनिया वाले मर के छोड़ती है, हम जिंदा ही इनका मन से निकाल दे, मेरे है ही नहीं। अगर भगवान आज ले मैं क्या कर लूंगी, अगर आज ही प्रभु ले ले तो मैं, मेरे क्या बस की बात है, सिवाय रो धो के, और मैं क्या कर सकती हूँ, दैट्स ऑल। अगर इस तरह आप अपनी मोह को कम करके पासा मोह उसका बदल दे, हाँ हाँ उसको बदल दे उधर, तो बस वही राग अगर शरीरों के साथ हो तो मोह कहलाता, वही राग अगर भगवान के साथ हो तो भक्ति कहलाती। हाय राग वही है, अगर वही मोह राग अगर महाराज जी के साथ हो जाए तो भक्ति, और वही अगर शरीरों के साथ हो जाए तो मोह। क्योंकि इनमें स्वार्थ होता है इसलिए ये मोह की शक्ल ले लेता है, और भगवान में परमार्थ होता है इसलिए वो भक्ति की शक्ल ले लेता है। कमाल कमाल, वही बूंद ऊपर बरसात से गिरा हुआ अगर केले की जड़ में चला जाए तो कफूर बन जाता है। वाह मेरे दाते, ओए अगर आपके मुंह में पड़ जाए किसी अपने फनियर नाग के मुंह के अंदर तो जहर बन जाती है। अगर स्वाति के मुंह में पड़ जाए, हाँ तो वो सिक्की के मुंह में पड़ स्वाति नक्षत्र का, तो वही मोती बन जाता है। कमाल कमाल कमाल। ये हरफ ये भी
भी है ताल्लुक, ताल्लुक ऐसे बोलते बेटे, ताल्लुक जो कि ऐन वाली है और फिर आगे काफ दो नुक्ता है, ताल्लुक। अरे कैसे आपस में 3-4 हर्फ मिल गए हैं तो एक शब्द बना है। अरे ताल्लुक से बरी रहना हरूफे राम की मान, और राम भी शब्द है, ताल्लुक तो घुसड़ा हुआ था, राम बिल्कुल अलग अलग है, रा अलग, अलफ अलग, मीम अलग, अर्थ पूरे हैं। अरे ताल्लुक से बरी रहना हरूफे राम की मानत, हर पहलू से नुक्ता दाग मिट जाना मुबारक हो। चाहे मीम को पहले ले आओ, अल्लफ के पहले ले आओ, चाहे रा को पहले ले आओ, पर आपस में घुसड़ेंगे नहीं, अर्थ अपना पूरा दे जाएंगे। आहा शाबाश। इसी तरह मेरी बेटियों, अगर आप अपना कल्याण चाहती हैं, हाँ मेरे जैसों की बात छोड़ दो, आप अपने को लो तो फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे आदमी को चाहिए दुनिया में रहना। किस तरह? वो जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, फिर तो इससे रहना पड़ेगा, फिर तो हमें अपने जिंदगी के दिन ऐसे काटने पड़ेंगे। तब भगवान बड़े खुश होती है कि रहा भी सही ना रहने के बराबर, शाबाश। जैसे आप ससुराल में दिन काट के आती हैं, क्या कहने, जैसे आप चले जाती हैं किसी और नगर में तो वहां दिन काट के आती हैं। आपको याद है मैं अंबालवी हूं, मैं दिल्ली नहीं हूं, मैं लखनऊ का नहीं हूं। अरे यहां तो मैं आया हूं कुछ अपना काम करने के लिए, मैं हूं अपने भगवान का, कुछ दिनों के लिए भगवान की दुनिया में मुझे दावत दी गई है, उसके बाद मैं जाने वाला हूं। ये परदेसी बन के रहना, ये अपने आप को जरा अलग थलग रखना है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल बात, क्योंकि भगवान ने आपका मन बड़ा नरम बनाया है। और ये मार्ग चला तब जाएगा चाहे नारी का चोला जरा सख्त मन करके, जरा संग दिल बना के, संग मैंने पत्थर और दिल में मन, जरा अपने मन को पत्थर बना के जुटना होगा। क्योंकि आपके मन में बड़ी आकांक्षा है कि मैंने अपना कल्याण करके जाना, खाने पीने और इसी में ही अम्मा अम्मा और बड़ी अम्मा और दादी अम्मा कहला के नहीं मरना, बल्कि भगवान की दासी बन के ही भगवान के चरणों में जाना है। तो फिर मन को सख्त करके, जरा मन को मजबूत बना के, जब बरसात हुई होती है बेटी, हाँ तो मेरे बुजुर्ग बच्चों जरा पैर को थाम थाम के चलते हो, कहीं फिसल ना जाए। इतनी जोर की बरसात हुई है और नीचे सीमेंट का फर्श बना हुआ है, तो चलते तो हैं, कई पैरों को हम सिर पे नहीं रखते, पैरों को जमीन के नीचे ही रखते हैं, लेकिन जरा थाम थाम के, जरा चल चल के, जरा पक्के पक्के पीढ़े पीढ़े कदम रखते हैं, फिसल ना जाए। इसी तरह रहना गृहस्थी के अंदर सतर्क होकर रहना पड़ेगा, सजग होकर रहना पड़ेगा, हाँ बड़ी सावधानी से रहना पड़ेगा। हाय इनको बार बार कहना पड़ेगा, मेरे नहीं है, ये मेरे भगवान के हैं, ये जिनमें मैं रह रही हूं ये मेरे थोड़े हैं, ये तो मेरे श्याम सुंदर जी के हैं। आहा बार बार अपने मन में जब मन फिसलने लगे, हाँ एक महापुरुष ने डंडा दिया है कि मन को फौरन याद करवा दो, फौरन। लाखों दिनों में अपने दो दिल न भूलना ओ मन, लाखों दिनों में अपने दो दिल न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला। अरे लाखों दिनों में अपने दो दिल न भूलना, एक दिन वो आने वाला। जब पैदा हुए थे क्या लाए थे, और एक दिन वो जाने वाला। जब लोग अर्थी सजा करके हमें ले जा रहे होंगे, क्या लेके जाएंगे, बस अगर ये भगवान की कृपा से पक्का हो जाए तो गृहस्थी में रहते हुए भी हम तपोवन बना के रहेंगे, निराले बन के रहेंगे, कहीं भी अपने मन को उलझाएंगे नहीं। लाखों दिन वेलगो आए थे, हाँ वेलगो। तुलसी जब पैदा हुए, अरे जागरण से हम रोए। देखो वेलगो कैसे महापुरुष कहते हैं, तुलसी जब पैदा हुए जागरण से हम रोए। बच्चा रोता है जब पैदा होता है, और इर्द गिर्द वाले बधाइयां बधाइयां नहीं, हुलसी, तुलसी की माँ का नाम था हुलसी, हुलसी बधाइयां हुलसी बधाइयां हुलसी बधाइयां, दे बधाइयां गूंज उठी चारों ओर। रे तुलसी जब पैदा हुए हम, और हम जगहन से हम रोए, ऐसी करड़ी कर चलो हम हन से जग रोए। उल्टी बात हो गई, ऐसी करनी कर चलो, ऐसे ध्यान से रहो, ऐसा जाप करो, भजन करो, सिमरन करो, लोगों की सेवा करके जाओ कि जग रोता रहे और हम हंसते हंसते भगवान की झोली में बैठ जाए।
वरना जब आए थे तो हम रोए थे, जहान हंसा था, अब जाए तो जहान रोता हुआ छोड़ जाए और हम हंसते मुस्कुराते हुए भगवान की जात में एक में खो जाए। शाबाश, वेल गो, वेल गो, वेल गो। जहान आने पे कहता है वेलकम, वेलकम, और जब भगवान का प्यारा शीर छोड़ रहा होता है तो महापुरुष कहते हैं वेल गो, वेल गो, वेल गो। अरे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, जरा शान से निकले, जरा नच के निकले, नचा के निकले, क्योंकि उसने अपना जन्म सफल किया है, उसने अपने आप को दाग नहीं लगाया, बेदाग होके जा रहा है, बेदाग होके जा रहा है, हाय बेदाग होके जा रहा है। दुनिया कहती रहे कि हूबहू खींचेगा, लेकिन इश्क की तस्वीर कौन? उठ गया नावक फगन, मारेगा दिल पे तीर कौन? दुनिया कहती रहे, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ और दोनों हाथ जोड़ के भगवान के चरणों का स्मरण करता हुआ जहां फानी से सदा के लिए चला जाता है। ऐसों के लिए घर बार भी हो तो इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल निरालय न होने के बराबर, घर में रहे लेकिन देवियों न रहने के बराबर हो सकता है बेची, असंभव नहीं। हाँ, जरा इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, इसमें मुशक्कत करना पड़ेगा। यूं तो प्राइवेट स्टूडेंट भी पास होती हैं, फर्स्ट डिवीजन भी लेती हैं, पर जरा इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, उन्हें ट्यूशनें रखनी पड़ती हैं, रात को कम नींद लेकर के कई घंटे पढ़ना ही पड़ता है, जो प्राइवेट है उन्होंने कमाना भी है। हाँ, अर्निंग लर्निंग साइड बाई साइड करनी है, नंबर वो अच्छे ले लेते। इसी तरह आप जैसे रेगुलर नहीं है मेरी तरह, प्राइवेट स्टूडेंट हैं, और कई तो कैजुअल हैं जो सिर्फ रविवार के वाले दिन आते हैं, कैजुअल, तो कई प्राइवेट हैं। तो हाँ, लेकिन सावधानी के साथ, जरा मन को सतर्क करते हुए, जरा मन को जरा ध्यान के साथ, हो सकता है असंभव तो नहीं है, संभव है, पर फिर मैं कहूंगा जरा इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप ये अर्थ निकालिएगा, बहुत संख्या में यही अर्थ लगाए जाते हैं, रहते हुए ना रहने के बराबर। जैसे किराएदार रहती है हमारे मकानों में, हाँ, मकान भी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें मकान की परवाह कोई नहीं, टुटदा है तो टुटन दे, रंग उतरदा है तो उतरन दे, यानी निराले हैं। हम भी अपने घरों में निराले बन के रहे, बिल्कुल निराले बन के, भगवान के प्यारे निराले बन के रहे। हो सकता है भगवान आपको शक्ति दे, भगवान आपको ताकत दे चुके, भगवान करे कभी दिल का आजाद घर बार से, वो घर के झंझटों से अभाव होता है, लेकिन रहना है अपने घर में। बस ये है कि हमने मन नहीं फंसाना, मन नहीं उलझाना, यह है कि हमने तरीके से रह जाना है, अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, आगे आगे अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, आगे भगवान तू जान तेरा काम जाने, यथामति यथाशक्ति हमने पुरुषार्थ किया, आगे आप जानो आपका काम जाने, हमें इसी परवाह करिए, यदि मन पे कोई प्रभाव ना पड़े, रहती हुए भी कोई बीमार होगा दवाई दारू कर दो, मरे ठीक रहे ठीक, श्रीमती है दवाई दारू करो, उसको सेवा शुश्रूषा कीजिएगा, लेकिन आगे जो होता है भगवान तेरी, ये फिर होगा, फिर इस तरह होगा, चाहे घर में कितना ही खूनी और नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो। हाँ, फिर ये मैंने थोड़ा सा दूर आया, मेरी नीरू, मेरे नीरू फिरू कोई नहीं कहना पड़ेगा, फिर अपना प्रसाद किया, चलो ठीक है, रह जाती जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चा बीमार है, 105 पर बुखार चढ़ गया, दवाई कर रही हूँ, दारू कर रही हूँ, आगे भगवान की मर्जी, रखता लेता और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आगे हाथ रख लूंगी, वो तो चुप करके आंखें बंद कर देगा, एक श्वास निकल जाएगी, फिर क्या करेगी, क्या कर लूंगी, जहां दिखाने के लिए 2 घंटे रो लूंगी और क्या, चल छुट्टी पर है। ये नहीं, फिर रहना निराला बन कर, निर्मोही बन के रहना पड़ेगा, सीधी बात। फिर अगर ये अर्थ लगाने कि घर में रहकर निराले बन के रहना, तो फिर निर्मोही बन के रहना पड़ेगा, बिल्कुल निर्मोही, अपना मन पूर्ण भगवान में लगाते हुए और अपने कर्तव्य कर्म को भी कर जाना है, लेकिन उलझाना भी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, अपने आप को फंसाना भी नहीं। जैसे आप स्वेटर बुनती हैं, अभी सर्दियों की बाहर आया चाहती है 1 महीने के पश्चात, तो आप स्वेटर बुनने लग जाएंगी, हाँ स्वेटर बुनती भी जाएंगी, बातें करती भी जाएंगी, लेकिन कोई धागा उसमें अड़ंगा वड़ंगा नहीं आएगा, घटाई भी जाएंगी, बढ़ाई भी जाएगी, घटाई भी, डिजाइन भी बनता जाता है, ओए कुर्बान, और अपनी परम प्रिया के साथ बातें भी हो रही हैं अमृत भरी, वो भी चलता जा रहा है, और इधर धागा भी बीच में फंसाई जा रहे हैं, बीच में ऊन भी दिए जा रहे हैं, इसी तरह अपने कर्तव्य कर्म भी हुए जा रहे हैं और मालिक की संगति भी लगा जा रही है। फिर घर में रहो या बाहर रहो, ऑल द सेम टू ऑल टू यू, यही मेरे भगवान ने भी कहा है, तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी ना गुजरेगी असियान में। फिर आपके लिए वो बात बन जाती है कि मन करके भगवान के साथ, तन करके जहां भी है, जहां हमारी प्रारब्ध होगी वहां काट लेंगे दिन, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है वो भगवान जी के साथ, फिर आपका घर भी घर हो जाएगा, बीच में रहते भी निराले बन के रहेंगे। फिर ऐसा अर्थ निकाल लो आप कि मैं घर में रहूंगा लेकिन सब कुछ भगवान का समय करके, अपने मन को मैं संलग्न नहीं होने दूंगा, अपने मन को मैं उलझने नहीं दूंगी। शाबाश, जैसे मैं स्वेटर बुन जाती हूं तो कोई मैं अड़ंगा बड़ंगा नहीं डालती, कोई धागा बीच में ज्यादा नहीं चला जाता, एक घर भी नहीं ज्यादा जाता,
कैसे आप तरीके से घर उठा रही हैं और बीच में धागा भी दिए जा रही हैं और घर उठाई भी जा रही हैं, कभी घटाती हैं, कभी बढ़ाती हैं, सब कुछ हो भी रहा है, फिर भी स्वेटर बुनती जा रही है, धागा अड़ता नहीं है, स्वेटर बुनती जा रही है, धागा अड़ता नहीं है। इस तरह हम कर्तव्य कर्म पूरे करते जा रहे हैं और मन रूपी धागे को उलझा नहीं है, मन को बिल्कुल बाला रखा हुआ। बड़ी हिम्मत की बात, बड़ी हिम्मत की बात। भगवान करे, मेरी शांति करे, मेरे इष्टदेव करे, मेरे गुरुदेव की आप सब पर बड़ी कृपा हो कि आप निराले बन के घर में रहे, अर्थात निर्मोही बन के रहे, परिवार में रहे, लेकिन परिवार के बन के न रहे, कृष्ण मुरार के बन के रहे। फिर आपका घर क्या हो जाएगा? क्या वो जैसे मैंने अभी कहा, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, घर में रहते हुए भी फिर घर अगर निर्मोही बन के रहना है, हाँ, बीच में उलझना नहीं, तो घर तपोवन के समान बन जाता। अपना कर्तव्य कर्म पूरा किया, अपने मन में भगवान का वास है, भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, और वैसे घर में रह रही है, तो भगवान समझेंगे ये घर में रहते हुए भी घर में नहीं है, चूंकि जहां मन वहीं हम, जहां मन वहीं हम, जहां मन वहीं हम। मन में हमारे भगवान के संग लगा हुआ है। तन पर्वतवश परिवार में रहता है, तो परिवार में रहते हुए भी हम नहीं है, क्योंकि वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज। हजूर क्या कह रहे हैं? फिर हजूर को कहना पड़ेगा, कभी दिल का आजाद घर बार से। अब ये अर्थ निकालो कि घर में रहता हुआ प्रतंत्र नहीं है, आजाद है, स्वतंत्र है। कवि दिल का, दिल कवि मतलब मन उसका बड़ा, कवि मैंने कवि का मतलब पोएट नहीं, कवि मैंने कुवत वाला, अर्थात बड़ा शक्तिशाली मन है उसका, बड़ा जोरदार उसका मन बन गया, यानी सख्त मन बन गया। कवि दिल का आजाद घर बार से, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे है। कवि दिल का आजाद घर बार से, वो सुनो यो नेक जीवो, भगवान जी कह रहे गए, वो ग्रस्त में रहने वालों, भगवान जी कह रहे गए, वो कवि दिल का आजाद घर बार से, कवि दिल का आजाद घर बार से, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। लो मेरी दिली दुआएं, और ऐसा ही बन के रहो अपने परिवार के अंदर। क्या मन में भगवान जी, तन ग्रस्त आश्रम के अंदर, तब आप पूर्ण रूपेण भगवान के प्यारे बन के अपना जन्म सफल करेंगे, और भगवान की शर्त को बड़े सरलता और बड़े ही आसानी के साथ, हाँ, सुगमता पूर्वक आप पूरी कर लेंगे। न मत डरो, घर में हाँ हो सकता है अगर मन करके हम भगवान जी के साथ रहें और तन करके गृहस्थी में रहे, तो भगवान कहेंगे शाबाश शाबाश शाबाश। वो सियानी मक्खी की तरह जो शहद भी चट गई, आखिर में कह रहा हूं, सियानी मक्खी 10 नंबर, शहद भी चट गई और अपने पैर भी नहीं फंसाए, शहद भी चट गई और अपने पैर भी नहीं फंसाए, गृहस्थी में भी रहे और परलोक भी बना गए, अपने मन को नहीं फंसाया, न इसके साथ, उसके साथ, माँ के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ नहीं फंसाया। सियानी मक्खी की तरह शहद भी चट गई और उड़ भी गई, टांगे नहीं फंसाई, परलोक भी बना गए, लोक भी बना गए, अपने मन बुद्धि को उलझाया नहीं। तो और भगवान क्या कहेंगे? वही गए मेरा भक्त। जब आपका शरीर छूटेगा और जीव उड़ेगा और नूर निकलेगा, भगवान उबाच हो रहा होगा, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।